नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कद्दू की खेती गर्मी के मौसम में कैसे की जाए, इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और इसकी फसल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। तो आप कद्दू की फसल से अच्छे उत्पादन लेने के लिए जो है इसमें बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी में इसकी खेती करिए, आप अच्छा उत्पादन मिलेगा। वैसे इसकी खेती आप सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, बस उसमें उपजाऊ शक्ति होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। कद्दू की फसल की बुआई करने के लिए आपको खेत की तैयारी में पहले 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवानी होगी। इसकी जुताई करने के बाद आपको जो गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना है, आप उसको करके आखिरी जुताई रोटावेटर से करवा दें। रोटावेटर से जुताई करने के बाद अब इसमें हम लोगों को नाली बनानी होगी। नाली की चौड़ाई जो रखनी है वो 1.5 फीट रखनी है और एक नाली से दूसरे नाली के बीच में आपको 4 से 5 फीट की जगह छोड़नी है। आप ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 फीट का जगह छोड़ना है, इससे अधिक जगह ना छोड़ें, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसकी बेलें जो होती हैं, इसके पौधे जो बहुत दूरी तक नहीं जाते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो यदि आप हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 2.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप रिसर्चर बीज ले रहे हैं तो आपको 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में बुआई करने के लिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज बुआई की विधि के बारे में कि आपको इसके बीज कैसे लगाने हैं और इसमें कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमने जो नाली तैयार कर रखी है, आपको उसी नाली के अंदर प्रत्येक 60 फीट की दूरी पर एक हम रेशियो बता रहे हैं आपको, जो 60 फीट लंबी नाली में आपको खाद डालनी है। आपको इसमें शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा आता है, वो 1 किलो ले लेना है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप ऊर्जा की जगह पे गोबर की खाद 3 बोरी लगभग 150 किलोग्राम 60 फीट लंबी नाली में डाल दें। और अब बात करते हैं रासायनिक खाद के बारे में। तो इसमें आपको यूरिया लेना है 1 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 1 किलोग्राम लेना है। ये तीनों खाद जो है मिला के आप नाली के अंदर प्रयोग करें, जो है 60 फीट लंबी नाली में। नाली में इन खाद को डालने के बाद आप कुदाल की सहायता से मिट्टी में खाद को मिलवा दें। अब हमारा नाली जो है बुआई के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमको बुआई करनी है। उसमें बुआई करते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि आपको नाली के दोनों किनारों पर बुआई करनी है और बीज जो लगाना है, एक स्थान पे आपको 2 से 3 बीज लगाना है और बीज से बीज के बीच में आपको लगभग 1 फीट का गैप रखना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखनी है बीज के बीच में, आपको 1 फीट दूरी रखनी है एक बीज से दूसरी बीज के बीच में। और आप जो है नाली के दोनों किनारों पर जो है बुआई करवाइएगा। बुआई करने से पहले आप बीज को 24 से 36 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखिएगा, जिससे अंकुरण जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। यदि आपके यहाँ टेम्परेचर जो है वो 40 से के आसपास या 40 से ऊपर है तो आप बुआई के बाद एक हल्की सी सिंचाई कर दें नाली में। लेकिन अगर टेम्परेचर आपके यहाँ 40 से कम है तो आप जो है बुआई कर दीजिए, अंकुरण होने के बाद सिंचाई की जाएगी, बुआई के बाद सिंचाई नहीं होगी। और हमने ऊपर जो आपको खाद की मात्रा बता रखी है, ये आपको 60 फीट लंबी नाली का एक रेशियो बताए हैं हम। अगर आपके पास जैसा हो आप उसको जो है उसी हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कद्दू की बुआई के समय के बारे में। इसकी बुआई जो अगेती की जाती है वो जनवरी और फरवरी के महीने में की जाती है, लेकिन इसकी बुआई आप मार्च से अप्रैल तक में कर सकते हैं। बुआई करने के बाद लगभग 60 से 65 दिनों में फल की तुड़ाई जो है शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कद्दू की फसल में अंकुरण होने के बाद, पौध तैयार होने के बाद कोई ऐसी खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा नहीं आती है जिसका प्रयोग आप उसके ऊपर कर सकते हैं। यदि आपने किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया तो उससे आपकी फसल नष्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन गर्मी के मौसम में किसी भी फसल में जो है खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन आप इसको जो है थोड़ी सी बातों का अगर ध्यान रखें तो इससे आप जो है नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे आप बुआई के बाद 2 दिनों तक जो है पेंडामेंथालिन का स्प्रे करवा सकते हैं। इसमें आपको पेंडामेंथालिन 60 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करना होगा। अगर उसके बाद आप सिंचाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंचाई नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बुआई के बाद लगभग 35 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगने देता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। बुआई के समय इसका पहला डोज जो देना है हमको, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। इसकी दूसरी डोज के बारे में बात करें तो इसमें आपको शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा लेना है 1 किलोग्राम और यूरिया आपको 500 ग्राम
सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलोग्राम। ये तीनों मात्रा आपको आपस में मिला लेनी है और 60 फीट लंबी नाली में आपको डालनी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको खाद तब डालनी है जब आपको सिंचाई करनी हो। खाद डालने के 12 घंटे के बाद आपको सिंचाई कर देनी है, ताकि आपका खाद जो है वो पौधों में बहुत अच्छे तरीके से लगे और आपके पौधे जो है स्वस्थ हो जाएं, ग्रोथ तेज़ी से करने लगें। इसकी तीसरी डोज जो होती है वो आपके पौधों के विकास के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो आपको बुआई के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करनी है। अंकुरण होने के बाद जब आपके पौधे लगभग 5 इंच लंबे हो जाएं, बड़े हो जाएं, तब आपको इसकी पहली सिंचाई करनी है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर है तो आपको बुआई के बाद सिंचाई कर देनी है, ताकि अंकुरण अच्छा हो सके। पहली सिंचाई करने के बाद, चाहे वो आप बुआई के बाद कर रहे हों या फिर आप अंकुरण के बाद जब आपका पौधा 5 इंच का हो गया हो तब आप इसकी पहली सिंचाई कर रहे हों, इसके बाद आपको निरंतर उसमें सिंचाई करते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग व कीट नियंत्रण के बारे में। कद्दू की फसल में रोग व कीट नियंत्रण की विस्तृत जानकारी हम अपने दूसरी वीडियो में देंगे, क्योंकि यदि इस वीडियो में हमने विस्तृत जानकारी रोग व कीट नियंत्रण के बारे में दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम अपने अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आपको रोग व कीट से बचाव के लिए हम इसमें कुछ दवाइयों के नाम बता रहे हैं, जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी फसल में किसी प्रकार का रोग व कीट का प्रकोप नहीं होगा। रोग व कीट के बचाव के लिए आपको NPK 19-19-19 40 ग्राम, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 20 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 15 ml आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर जो है पहली सिंचाई के बाद इसका पहला स्प्रे करना है। और उसके बाद आपको लगभग 10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते रहना है। और यदि आपने इसको 10 दिन के अंतराल पर इन तीनों दवाइयों को मिला के स्प्रे करते रहे आप अपनी फसल पे, तो 90% ये चांस है कि आपकी फसल में किसी प्रकार का रोग व कीट नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फल तुड़ाई के बारे में। इसके फल जो है जब हरे रंग के होते हो तभी उनको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जब वो पीले या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं तो उनका रेट जो है थोड़ा सा मंडी में कम हो जाता है। वैसे आप एक बार अपने यहाँ के मंडी में पता कर लीजिएगा, हो सकता है आपके यहाँ मंडी में उनका अच्छा रेट होता हो, लेकिन अधिकतर मंडियों में हरे कद्दू का रेट अच्छा मिलता है। आप फल को जो है तेज़ धार वाले चाकू की सहायता से काटिएगा, उनको मरोड़ के ना तोड़िएगा, वरना पौधे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी पहली तुड़ाई बुआई के बाद लगभग 65 से 70 दिनों में हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उपज के बारे में। कद्दू की फसल यदि आपने सही तरीके से सही विधि के प्रयोग से उगा लिए तो इसमें लगभग आपको 160 से 165 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कद्दू की फसल की रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत के बारे में। कद्दू की फसल में लगभग 30,000 रुपये लग जाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। उपज की बात करें तो 160 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से। मार्केट रेट की बात करें तो गर्मी के मौसम में लगभग इसका 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चला जाता है। कुल आय की बात करें तो 16,000 × 10 बराबर 1,60,000 रुपये प्रति एकड़ से इनकम हो जाती है। शुद्ध आय की बात करें तो 1,60,000 - 30,000 बराबर 1,30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रॉफिट हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपने कद्दू की फसल सही विधि से सही शस्य क्रिया से कर ली तो इसमें आपका 1,30,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, वो भी 3 से 3.5 महीने के अंदर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारी देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।